अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को इस चैप्टर में हम थोड़ा सा देखेंगे कि विदाउट कैलकुलेटर कि हम लॉगरिथम का करैक्टरिस्टिक्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो लॉगरिथम में जो पहले हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है ऑर्डिनरी नोटेशन, या इसको और भी नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। तो दूसरी हमारे पास चीज़ आ गई ऑर्डिनरी नोटेशन। तो लॉगरिथम को समझने से पहले हमें ये दो चीज़ें समझना लाजमी है कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है और स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है। या अगर हमारे पास कोई सवाल आ जाता है जिसमें हमें ऑर्डिनरी नोटेशन गिवन हो, उसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगर साइंटिफिक नोटेशन गिवन हो तो उसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे। तो साइंटिफिक नोटेशन का ये उसूल होता है कि आपके पास ऑर्डिनरी गिवन होती है और ऑर्डिनरी से हम साइंटिफिक में जाते हैं। या इसको एक और ईजी वर्डिंग में हम कह लें तो हम कहते हैं कि भाई वो मेथड जिसमें हम वैल्यू को बेस 10 के फॉर्म में लिखें या पावर 10 के फॉर्म में लिखें। तो हमारे पास एक ऑर्डिनरी नोटेशन फॉर एग्जांपल गिवन है 3860000। अब ये हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन में। वो किस तरीके से करेंगे, अब ये चीज़ समझने के लिए भी हमें दो चीज़ों का जहन में रखना लाजमी है। वो क्या कि आपके पास अगर पॉइंट आती है लेफ़्ट टू राइट, अगर आपके पास पॉइंट आती है लेफ़्ट टू राइट तो हमारे पास पावर क्या आएगा 10 के ऊपर, और अगर हमारे पास पॉइंट आती है राइट टू लेफ़्ट तो आपके पास जो पॉइंट आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो जब भी आपके पास पॉइंट अगर ट्रैवल करती है लेफ़्ट टू राइट तो आपके पास जो 10 के ऊपर पावर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर कि पॉइंट आपकी ट्रैवल करती है राइट टू लेफ़्ट तो आपके पास जो पावर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है यहाँ पे पॉइंट हमें शो नहीं की गई, लेकिन हमेशा पॉइंट एंड में होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से पॉइंट उठाएंगे बिल्कुल 3 के बराबर में। तो अब हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से हो जाएगा 3.86 × 10 पावर। अब देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद जो है वो हमारी पॉइंट जो है ट्रैवल करके 3 के पास आई है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ये जो साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 3.86 × 10 पावर 6। अगर यही चीज़ आपको पॉइंट के डिजिट में गिवन हो, यहाँ पे एक हमने एग्जांपल कर दिया है कि जो हमारी पॉइंट ट्रैवल कर रही है वो कर रही है राइट टू लेफ़्ट। अब एक एग्जांपल हम और लिखते हैं जिसमें हमारी पॉइंट ट्रैवल करेगी लेफ़्ट टू राइट। उसको किस तरीके से लिखेंगे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक ऑर्डिनरी नोटेशन गिवन है जिसकी पॉइंट जो है वो ट्रैवल करेगी लेफ़्ट टू राइट। तो उसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट को ट्रैवल करेंगे यहाँ तक, तो हमारे पास हो जाएगा 7.68 × 10 पावर। अब गिनेंगे कि कितने डिजिट जो है वो पॉइंट ने ट्रैवल किया है। तो 1 2 3 4, और ये भी देखेंगे कि पॉइंट जो हमें जो ट्रैवल की है वो कहाँ से की है लेफ़्ट टू राइट। तो इसका मतलब जो 10 के ऊपर जो पावर आएगा वो आपका आएगा माइनस में, तो -4। तो ये आपका मेथड है कि साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करें। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास मेथड है कि ऑर्डिनरी नोटेशन से या साइंटिफिक नोटेशन से हम ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरीके से जाएं। तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मौजूद है सवाल 3.86 × 10 पावर 5। अब इसको हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल मेथड होता है और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हम क्या करते हैं इसको एज इट इज़ लिखेंगे 386। अब जब हमने इसको लिख दिया 386, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कितने डिजिट पॉइंट बाद है। तो यहाँ से काउंट करेंगे, ये देखें 1 2, इसका मतलब ये है कि 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट है। तो ये 2 जो है इस पावर से हम माइनस कर देंगे, तो 5 - 2 हमारे पास कितने आ गए 3 आ गए। वो 3 0 जो है वो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में। यही सेम मेथड अगर हमारे पास पॉइंट ट्रैवल करके आई हो लेफ़्ट टू राइट तो हमारे पास किस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन हो 7.68 × 10 पावर -4, जो हमने ऊपर एग्जांपल दिया है इसी को हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में यहाँ पे क्या होगा, सेम मेथड यहाँ करेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे ये 768 को हम एंड पे लिख देंगे। अब एंड पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई ये 4 जो है
अब वहाँ पे हम क्या कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन में कि हम राइट साइड देख रहे थे कि कितने डिजिट है हमारे पास पॉइंट के बाद, लेकिन ऑर्डिनरी नोटेशन में नेगेटिव पावर में हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड पे देखेंगे कितने डिजिट है हमारे पास। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है, तो उस एक डिजिट जो है माइनस कर देंगे इस -4 से। जब एक प्लस का माइनस हो जाएगा -4 से, तो हमारे पास आ जाएंगे -3। उतने हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दे देंगे, 1 2 3, और उसके बाद पॉइंट दे देंगे। और ये जो लास्ट वाला 0 होता है ये हमारे किसी काम का नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ हम इस वजह से लगाते हैं ताकि पॉइंट शो की जाए कि पॉइंट कहाँ पे आती है। अब नेक्स्ट स्टेप जो इसका एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम जाते हैं। वो आपके पास क्या है कि विदाउट कैलकुलेटर आप किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स लॉगरिथम का निकालें, और जो फ्रिक्शनल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं लॉगरिथम में। तो एक बात ध्यान में रखें कि आपके पास जो लॉगरिथम में फ्रिक्शनल पार्ट होता है उसको कहा जाता है मैंटीसा। ये आप जहनों में अपने बिठा दें कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स या लॉगरिथम आया किसी नंबर का, उसमें अगर फ्रिक्शनल पार्ट है उस फ्रिक्शनल पार्ट को कहते हैं मैंटीसा। अब यहाँ पे भी सवाल होता है कि सर ये मैंटीसा कौन सा फ्रिक्शनल पार्ट होता है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हम वैल्यू लिखते हैं जो हमारे पास है 3.7658। अब इसमें ये किसी नंबर का लॉगरिथम आया है, तो उसमें ये जो देखिए ये है आपका फ्रिक्शनल पार्ट, जो पॉइंट के राइट साइड पे आपका पार्ट है इसको कहा जाता है फ्रिक्शनल पार्ट। तो आपका मैंटीसा ये कहलाएगा, और ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब मैंटीसा तो हम विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट लॉगरिथम टेबल हम नहीं निकाल सकते, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वैल्यू मौजूद है log 5454। अब इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए विदाउट कैलकुलेटर पहले हम क्या करेंगे, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्क्राइब किया कि साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो बच्चों के जहन में सवाल घूमता है कि सर हम पॉइंट जो है वो एक डिजिट से पहले क्यों ले रहे हैं, 2 डिजिट से बाद क्यों नहीं ले सकते, या 3 डिजिट के बाद क्यों नहीं ले सकते। तो बेटा ये याद रखना कि कैरेक्टरिस्टिक्स का रूल होता है कि आपकी जो पॉइंट होगी वो 1 डिजिट से पहले होगी, ना आपकी यहाँ जाएगी ना आपकी जो है 1 डिजिट से 2 डिजिट पे जाएगी। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगी, 5.454 इंटू 10 पावर। अब देखिए कितने डिजिट जो है ट्रैवल करके आई है पॉइंट, वो ट्रैवल करके आई है 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन ये था हमारे पास पॉजिटिव में कि हमारे पास जो वैल्यू आई है 10 के ऊपर वो आई है पॉजिटिव पावर में। अगर हमारे पास आ जाए नेगेटिव पावर में, फिर ये आपका रूल काम यहाँ पे नहीं करेगा। फिर आपका कौन सा रूल काम करेगा, फिर यहाँ पे देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए 0.00726, अब इसका लॉगरिथम हमें निकालना है या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें निकालना है। वो किस तरीके से हम निकालेंगे, पहले तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे, यहाँ से लेके 1 डिजिट हम यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 7.26 इंटू 10 पावर -3। अब देखें यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स -3 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू होती है जब आपके पास पावर जो 10 का आता है वो नेगेटिव में आ जाता है, तो तब आपका ये जो डायरेक्ट पावर आएगी आपका कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई ये -3 है, और देखेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे इस -3 में से वो 1 माइनस कर देंगे। तो जब -3 से वो 1 प्लस का 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो मतलब इस वैल्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आया वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास आ गया -2। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला बिल्कुल आसान होता है, जो भी आपके पास 10 पावर में आ गया वो आपके पास इजीली वही होता है। लेकिन माइनस वाले में हम क्या करते हैं, 1 हम उसको माइनस कर देते हैं। बाकी ये जो मैंटीसा है वो आप विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंटीसा फ्रिक्शनल पार्ट होता है, उसके लिए आपको या तो टेबल की ज़रूरत पड़ सकती है या तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। कैलकुलेटर के बगैर आप लॉगरिथम को नहीं निकाल सकते। थैंक यू वेरी मच।